देखो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देना एक बार बेटा। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दो एक बार। पढ़ो एक बार। स्लो पेयर्स आर रेगुलर कस्टमर ऑफ गुड डीलर्स लिमिटेड। क्या गिवन है? देखो अपन जो डेटर मैनेजमेंट में लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम क्वेश्चन दिए थे वो समझ में आ गए, हो गए वो वाले। और डेटर मैनेजमेंट का पर्टिकुलर ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अगला टॉपिक होगा फैक्टरिंग। ठीक है ना, वो डेटर मैनेजमेंट का ही अगला पार्ट है वो। ठीक है ना। अब ध्यान दो, स्लो पेयर आर रेगुलर कस्टमर ऑफ गुड डीलर्स लिमिटेड। कंपनी का नाम है स्लो पेयर और वो किससे कस्टमर है? गुड डीलर लिमिटेड के। ठीक है। एंड हैव अप्रोच द सेलर फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इनेबलिंग देम टू परचेज गुड्स। मतलब स्लो पेयर कस्टमर है किसके? गुड डीलर के। मतलब बोलो सेलर कौन है? गुड डीलर। और परचेजर कौन है? तो ये परचेजर है और ये एक तरह से तो गुड डीलर के लिए ये डेटर है ना। एग्री करते हो? आगे देखो। एंड हैव अप्रोच द सेलर फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इनेबलिंग देम टू परचेज गुड्स। अब सेलर के पास गए, बोले कि क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया जाए कि हम गुड्स परचेज कर सकें। ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड, द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल इमर्जेस इन रिगार्ड टू स्लो पेयर। मतलब अब ये पेमेंट का शेड्यूल और ये पेमेंट का पैटर्न इमर्ज होता है उस कंपनी के रिगार्डिंग। अब पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल, अब पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल क्या है ध्यान दो। 30 डेज के अंदर कितना पे करेंगे वो? 15%। 60 डेज में कितना? 34%। 90 में 30%। 100 में 20%। और नॉन रिकवरी कितने की होगी? मतलब 1% का बेड डेप है। स्लो पेयर वांट टू एंटर इनटू फर्म कमिटमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹15 लाख इन 21-22। मतलब स्लो पेयर जाके बोलती है कि भैया हम ये वादा करते हैं कि तुमसे हम कितने रुपए का सामान खरीदेंगे? 15 लाख का सामान खरीदेंगे 21-22 में, पूरे साल में। डिलीवरी टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटी ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। और डिलीवरी कैसे देना? आप फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर के हिसाब से हमको डिलीवरी दे देना। द प्राइस पर यूनिट इज 150। सेलिंग प्राइस कितनी होगी एक यूनिट की? 150 रुपए। ऑन विच प्रॉफिट ऑफ 5 इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड, जिसमें 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 145 रुपए कॉस्ट हो गई। इट इज एंटिसिपेटेड बाय गुड डीलर दैट टेकिंग अप दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000 पर एनम। अब अगर ये काम ले लिया तो अपने को कितना खर्चा होगा एक्स्ट्रा? 5,000 रुपए साल भर का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। कॉस्ट ऑफ फंड 24% पर एनम है। वुड यू एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ सेलर, मतलब सेलर मतलब गुड डीलर, अगर आप उनके फाइनेंस मैनेजर हो तो क्या रिकमेंड करोगे ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू स्लो पेयर? एनालाइज एंड वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ एज अज्यूम ईयर ऑफ 365 डेज। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा आप लोगों को? स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है चलो करते हैं, लिखो आप लोग। सबसे पहले लिख दो आप, स्लो पेयर परचेजर गुड डीलर सेलर। स्लो पेयर परचेजर गुड डीलर सेलर। अच्छा अब हम लोगों को क्या एनालाइज करना है? ये उन्हें पेमेंट शेड्यूल गिवन है, ध्यान देना इधर। ये आपका पेमेंट शेड्यूल गिवन है। अभी मेरे को बताओ फर्म कमिटमेंट कितने का करना है अपने को? कंपनी कितने का फर्म कमिटमेंट कर रही है, कितने का सामान खरीदने का? 15 लाख रुपए का। ठीक है ना। तो लिखो स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। मेक 2 कॉलम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। लिखो आप, इंक्रीज इन सेल्स। सेल बढ़ रही है बताओ। देखो स्लो पेयर फर्म कमिटमेंट कितने का कर रही है? 15 लाख का। डिलीवरी करेंगे 4 क्वांटिटी है ना। प्रॉफिट 5 रुपए का अपने को एक्सपेक्टेड है। ठीक है तो बताओ कितना अपना क्रेडिट सेल है? 15 लाख रुपए। तो देखो क्रेडिट सेल 15 लाख रुपए बढ़ेगा ना, बट उनकी कंडीशन क्या है कि पेमेंट आपको अभी क्या गिवन है? अगर ये आप इस कंपनी के साथ टाइप करते हो, देखो वापस समझना। स्लो पेयर कस्टमर है गुड डीलर के, अप्रोच किया है सेलर को
कि हमको क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ा के दो। अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाओगे तो हम 15 लाख रुपए सामान कमिट कर रहे हैं, खरीदेंगे पूरे साल भर में। हम डिलीवरी 4 क्वार्टर मतलब 4 बार डिलीवरी लेंगे साल साल भर में, पूरे साल में हम 4 बार डिलीवरी लेंगे। बट उसके लिए ने क्या बोला कि पेमेंट का सिस्टम ये रहेगा हम लोगों का, ये पेमेंट का सिस्टम रहेगा हम लोगों का। समझ गए? प्राइस पर यूनिट इट इज एंटिसिपेटेड बाय गुड डीलर। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया तो एक्स्ट्रा खर्चा कितने का आएगा अपने को? 5,000 महीने का, साल भर का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा अपने को। तो अपने को ये बताना है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि नहीं लेना है। अब मेरे को बताओ सेल कितने से बढ़ेगी? 15 लाख से। खर्चा कितना एंटिसिपेटेड है उस सेल पे? 5,000 का तो खर्चा है, 145 की तो कॉस्ट है ना आपकी। तो लिखो नीचे लेस, सबसे लिखो लेस, कॉस्ट के अंदर लिखो लिखो इंक्रीज इन सेल 15 लाख रुपए। फिर लिखो कॉस्ट, देखो वेरिएबल कॉस्ट 145 है मतलब 14,50,000 रुपए। तो लिखो 14,50,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज योर रिकरिंग कॉस्ट? तो लिखो रिकरिंग कॉस्ट 5,000 रुपए। अच्छा, व्हाट इज योर बेड डेप्स? 1% का बेड डेप है, तो लिखो बेड डेप्स 15 लाख का 1%, 15,000 होगा ना। 15 लाख का 1%, 15,000 रुपये बेड डेप्स। और एक और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी। फंड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी, पैसा धीरे धीरे आएगा। तो अब नीचे क्या करो, वर्किंग नोट लिखो 4-5 लाइन छोड़ के। लिखो वर्किंग नोट, जो कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड? वो आपकी 14,50,000 है। ठीक है, और पैटर्न कैसा है? तो ध्यान दो एक बार, देखो ध्यान देना। 30, 60, 90 और 100। 15% यहाँ आएगा, 34 यहाँ आएगा, 30 यहाँ, 20 यहाँ। तो लिखो आप इसको अच्छे फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर्स पहले 15% लिख लो, फिर अब सबसे पहले टोटल कॉस्ट लिखो। कॉस्ट 14,50,000 का 15% निकालो, कितना आता है? 14,50,000 का 15% निकालो, कितना आ रहा है? 2,17,500। इसमें और ठीक है, आप तो 14,50,000 का 15% निकालो, कितना आ रहा है? 2 लाख। फिर 14,50 का 34% निकालो, 493। फिर 14,50,000 का 30% निकालो, 4,35,000। 14,50,000 का 20% निकालो, 2,90,000 रुपये। इतना था पैसा ब्लॉक्ड है। अब लिखो डेज। पहला वाला पैसा 30 दिन में आ रहा है, फिर 60 दिन में आ रहा है, फिर 90 दिन में आ रहा है, फिर 100 दिन में आ रहा है। रिटर्न 24%। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा बताओ? 2,17,500। इसमें ईयर कुछ गिवन है, कितने डेज का लेना है? क्वेश्चन बोल रहे हैं
365, तो 365 ही लेना फिर, गिवन है तो। फिर 4,93,000 का, ये कैलकुलेशन एक बार फिर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करके फिगर निकाल लो, एक बार बता दो फिर डायरेक्ट बार बार करो मत, वरना बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगी उधर स्पेस में ना। डायरेक्ट फिगर निकालो, कितना आ रहा है बेटा, पहला कितना आ रहा है, 2,17,500 का 24%, 30 दिन के लिए कितना आ रहा है, चेक करो कितना, 4,291 कर दो। अगला 4,93,000 का 24%, 60 दिन के लिए, अगला 4,35,000 का 24%, 90 दिन के लिए, कितना आ रहा है, 25,742। और अगला 2,90,000 का 24%, 100 दिन के लिए, क्या, इन सबको ऐड करो, इट्स 8। तो अब उधर लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऊपर लिखो कितना है, 6,855 आ रहा है, तो बस लिख दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स, 68, बस ये टोटल कॉस्ट, इसको बी से मार्क कर लो बेटा एक बार, और प्रॉफिट निकाल लो ए माइनस बी। हाँ बस, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, चेक कर लो कितने का लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो पॉलिसी शुड नॉट बी अडॉप्टेड। बोलो समझ में आया। रिकरिंग मतलब अपनी एनुअल कॉस्ट, ठीक है ना, मतलब अपनी रेगुलर बेसिस की जो कॉस्ट है, इसको अभी क्या इन लोगों ने क्या इसको फिक्स कॉस्ट का पार्ट मान लिया, बट क्या होता है आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे तो रिकरिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ले नहीं रहे हैं, मतलब 99.99% रिकरिंग कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फिर अब मैं यहाँ लूंगा तो फिर तुमको वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो बेटर है एक नोट लिख दो, रिकरिंग कॉस्ट इज नॉट बीन कंसिडर्ड इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना, एक ही प्रैक्टिस फॉलो करो बेटर रहेगा अपना, है ना। आया कोई दिक्कत, बस ये एक ओवरऑल कंसेप्ट होता है डेटर मैनेजमेंट का कंप्लीट।